बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस के हामिल अफराद के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का ये हफ्ता सितारों की गर्दिश और सैयारों की मखसूस चालों के पेश नज़र एक इंतहाई अहम और फैसला कुन दौरानिए की हैसियत रखता है, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू ख़ास तौर पर समाजी ताल्लुकात, ज़हनी सलाहियतें और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अगर हम इस हफ्ते के मजमूई माहौल का जायजा लें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां होती है कि ये 7 दिन आपके लिए तन्हाई से निकलकर लोगों में घुलने मिलने, नए राब्ते इस्तवार करने और पुराने ताल्लुकात को नई जिहत देने का वक्त है। एक्वेरियस, जो कि फितरी तौर पर एक सोशल साइन समझा जाता है, इस हफ्ते अपनी इस सलाहियत को उरूज पर देखेगा। फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग, कोलैबोरेशंस और शराकतदारियों में जो गैर मामूली इजाफा होने जा रहा है, वो आपकी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी दोनों के लिए सूदमंद साबित होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ रहा है और लोग आपकी राय, आपके मशवरों और आपकी सोहबत को अहमियत दे रहे हैं। ये नेटवर्किंग सिर्फ गपशप तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इससे ऐसे रास्ते निकलेंगे जो मुस्तकबिल में माली और कैरियर के फ़वाइद का बायस बनेंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और अहम तरीन फलकियाती तब्दीली 11 दिसंबर को रोनुमा होने जा रही है, जब सैयारा अतारद यानी मरकरी आपके 11वें घर में अपनी रेट्रोग्रेड हरकत छोड़कर डायरेक्ट हो जाएगा। नुजूम की दुनिया में 11वां घर ख्वाहिशात की तकमील, दोस्तों और बड़े माली फ़वाइद का घर समझा जाता है। जब जहानत और मवासिलात का सैयारा अतारद यहाँ सीधा होगा तो इसके असरात आपकी ज़हनी सलाहियतों पर हैरत अंगीज़ होंगे। ये वो वक्त है जब आपका दिमाग महज एक इंसानी दिमाग की तरह नहीं, बल्कि एक सुपर कंप्यूटर या एक इंतहाई जदीद मशीन की तरह काम करेगा। आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतों का एक ऐसा तूफान उठेगा जो आपको नए और अनोखे आइडियाज़ देगा। फैसला साजी की जो कुव्वत आप इस हफ्ते महसूस करेंगे, वो पहले शायद ही कभी महसूस की हो। चाहे मामला लीडरशिप का हो या तवीलुल मुद्दती मनसूबा बंदी का, आप हर चीज़ को इंतहाई बारीक बीनी और मंतिक के साथ परखने के काबिल होंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो आईटी, टेक्नोलॉजी, इजादात, लग्जरी प्रोजेक्ट्स या कम्युनिकेशन के शोबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त किसी नेमत से कम नहीं। आपकी कैलकुलेशंस इतनी दुरुस्त होंगी कि गलती का इम्कान ना होने के बराबर रह जाएगा और आप पेचीदा तरीन मसाइल का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जहां बहुत ज़्यादा मस्बत तवानाइयाँ मौजूद हैं, वहीं कुछ इंतबाहात और एहतियाती तदाबीर भी सितारों के इस नक्शे में छुपी हुई हैं। अतानत की तेज़ रफ्तारी और 11वें घर की फ़ालियत आपके जहन में आइडियाज़ की बहुतात पैदा कर सकती है। बज़ाहिर ये एक अच्छी बात लगती है, लेकिन ये एक दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। जब इंसान के जहन में एक ही वक्त में सैकड़ों शानदार ख्यालात गर्दिश कर रहे हों, तो वो तज्जियाती फालज यानी एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो सकता है। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ कभी कभार किसी एक भी मौसर आइडिया को अमली जामा पहनाने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। आप सोचते ही रह जाएंगे कि किस मंसूबे पर पहले अमल किया जाए, और इसी कशमकश में कीमती वक्त हाथ से निकल सकता है। इसलिए इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने आप को जहनी उलझनों से बचाना है। इसका बेहतरीन हल ये है कि अपने तमाम आइडियाज़ को अपने तक महदूद रखने के बजाय ऐसे लोगों के साथ शेयर करें और डिस्कस करें जो काबिल भरोसा हों और इन आइडियाज़ को अमली शक्ल देने की सलाहियत रखते हों। तन्हा परवाज़ करने के बजाय टीम वर्क और मशावरत का रास्ता इख्तियार करना आपको उलझन से निकालकर कामयाबी की राह पर डाल देगा। इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम फलकियाती वाक़या जिस पर आपको फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो सैयारा मरीख़ यानी मार्स की पोजीशन है। मरीख़ इस हफ्ते आपके 11वें घर में अपना आखिरी हफ्ता गुजार रहा है। मरीख़ एनर्जी, जोश और जंगजू सलाहियतों का सैयारा है। इसका 11वें घर में होना आपको अपने मुखालिफिन और दुश्मनों पर फतह दिलाने की ताकत रखता है। लेकिन चूंकि ये इस पोजीशन में अपना आखिरी वक्त गुजार रहा है, तो इसलिए ये आपके लिए एक डेड लाइन की तरह है। आपके जो भी अहम काम रोके हुए हैं, या अगर आपका किसी दुश्मन, हरीफ या मुसाबकती कुव्वत से कोई मुकाबला चल रहा है, तो इसे इसी हफ्ते मुकम्मल कर लें और फतह को यकीनी बनाएं। इस हफ्ते के बाद मरीख़ अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा और वो इजाफी ताकत और जारहाना कुव्वत जो इस वक्त आपको हासिल है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। लिहाजा सुस्ती और काहली को छोड़कर अपने अधूरे मिशन मुकम्मल करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। मस्बत खबरों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। मरकरी का डायरेक्ट होना आपको अपने आप को दुनिया के सामने लॉन्च करने का सुनहरी मौका फराहम कर रहा है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट, किसी प्रोडक्ट या अपनी किसी तख्लीकी सलाहियत को दुनिया के सामने लाने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो वक्त अब आ गया है।
11 दिसंबर के बाद सितारों की तरतीब कुछ ऐसी बन रही है कि आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर एक्सपोजर मिलने के कई इम्कानात हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो तवील अरसे से इल्तवा का शिकार थे या जिन पर धूल जम चुकी थी, अब सनहान मुतहर्रिक हो जाएंगे और उनमें जान पड़ जाएगी। माली हवाले से भी ये हफ्ता इंतहाई खुशाइंद है। आपके लिए डुअल इनकम सोर्स यानी आमदनी के दोहरे ज़राए बनने के इम्कानात रोशन हैं। ऐसा मुमकिन है कि आप अपनी मुलाजमत के साथ साथ कोई छोटा कारोबार शुरू करें, या अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो इसमें कोई नई ब्रांच या सेक्टर शामिल करें जिससे आमदनी में इजाफा हो। जॉब और बिजनेस का ये खूबसूरत इम्तिजाज आपकी माशी हालत को मुस्तहकम करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। मरीख की मौजूदगी, जैसा कि पहले जिक्र हुआ, आपको जीत की पोजीशन में रखेगी। इस दौरान आपके खिलाफ होने वाली कोई भी साजिश, कोई भी मनफी प्रोपोगेंडा या दुश्मन की चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। आपका रोब और दबदबा बरकरार रहेगा और तवहमात या बेजा खौफ आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेंगे। इस तमाम हंगामा खेज और तेज़ रफ्तार माहौल में सयारा ज़ोहरा यानी वीनस का नरम और लतीफ़ असर आपकी ज़िंदगी में ठंडक और सुकून का बायस बनेगा। वीनस, जो कि मोहब्बत, खूबसूरती और मालियात का सयारा है, इसका असर आपके जज्बात, एतमाद और रूहानियत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। जहां मरीख आपको लड़ने की ताकत दे रहा है और मरकरी आपको ज़हनी तेज़ी दे रहा है, वहीं ज़ोहरा आपको जज्बाती तवाज़ुन अदा करेगा। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी हाजिर दमागी कमाल की होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपके रवैये में एक ठहराव और मोहब्बत की चाशनी भी होगी जो दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जे करेगी। ये रूहानियत की तरफ राग़िब होने और अपने अंदरूनी सुकून को तलाश करने का भी बेहतरीन वक्त है। मुख्तसरन अगर इस हफ्ते का खुलासा बयान किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये हफ्ता एक्वेरियस के लिए महज 7 दिनों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक अहम संग मील है। ये हफ्ता आपकी ज़हनी सलाहियतों के उरूज, तख्लीकी प्रोजेक्ट्स की कामयाब शुरुआत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के क़याम, नेटवर्किंग और फ़ायदेमंद शराकतदारियों के लिए इंतहाई साज़गार है। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि अपने प्लान्स और आइडियाज़ को अब कागज़ों या जहन तक महदूद न रखें, बल्कि इन्हें लॉन्च करें। अपनी छुपी हुई तख्लीकी और कायदाना सलाहियतों को दुनिया के सामने ज़ाहिर करें और अपनी कामयाबी से सिर्फ खुद फ़ायदा न उठाएं, बल्कि दूसरों को भी इसमें शामिल करें। 11 दिसंबर का दिन एक गेटवे की हैसियत रखता है, जिसके बाद से अहम मौक़े और रुके हुए काम ज़्यादा असर अंगीज़ अंदाज में आगे बढ़ेंगे। ताहम इस कामयाबी के सफ़र में कुछ मशवरे और एहतियाती तदाबीर भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है। सबसे अहम मशवरा ये है कि किसी भी किस्म के मुआहदा, कमिटमेंट या कागजात पर दस्तखत करने से पहले इंतहाई मोहतात रहें। मरकरी की तेज़ी बाज़ औक़ात जल्दबाजी का सबब बन सकती है, इसलिए हर चीज़ की तफसील में जाएं, बारीक नुकात को समझें और फिर फैसला करें। आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करने का ये वक्त नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, अपने आइडियाज़ को अमली शक्ल देने के लिए अकेले कोशिश करने के बजाय अपने इर्द गिर्द मौजूद काबिल और मुखलिस लोगों की टीम के साथ काम करें। नुजूम के हवाले से आपके लिए एक मुफीद मशवरा ये है कि नीलम यानी ब्लू सफ़ायर पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नीलम बर्ज दलू के हाकिम सयारा ज़ुहल यानी सैटर्न का पत्थर है और मौजूदा हालात में ये आपकी ज़हनी इर्तिकाज़, तख्लीकी सलाहियतों और इजाफी खूबियों को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। लेकिन पत्थर पहनने से पहले किसी माहिर नजूमी से अपने जायचे का तफसीली जायज़ा करवा लेना बेहतर होता है। अपनी सेहत, ज़ाती ताल्लुकात और पर्सनल ग्रोथ को नज़रअंदाज ना करें। काम की ज़्यादती में सेहत को भूल जाना बुर्ज दलू की पुरानी आदत है, इससे बचें। मस्बत प्लैनेट्स की तवानाई से फ़ायदा उठाएं और अपनी जज्बाती, तख्लीकी और प्रोफेशनल सलाहियतों में एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम करें। यही तवाज़ुन आपकी तवीलुल मुद्दती कामयाबी की ज़मानत है। इख्तितामी पैगाम के तौर पर आपको ये याद रखना चाहिए कि ये हफ़्ता आपकी ज़ाती, प्रोफेशनल और बैनुल-अक़वामी तरक्की के लिए कुदरत का एक तोहफ़ा है। दरवाजे खुले हैं, मौक़े मौजूद हैं और सितारे आपके हक़ में हैं। अब ये आपकी हिम्मत और हिकमत अमली पर मुनहसर है कि आप इनसे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स और अपने ताल्लुकात को सही वक्त पर यानी ख़ास तौर पर 11 दिसंबर के आसपास लॉन्च करें। अपनी लीडरशिप की सलाहियतों को खुलकर ज़ाहिर करें और डर या खौफ को अपने करीब ना आने दें। दुआ और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ आगे बढ़ें, अपनी नीयत साफ़ रखें और मेहनत में कमी ना आने दें। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीली ला सकता है जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। बस कदम बढ़ाएं, दुरुस्त समत का तयन करें और इस हफ्ते के हर लम्हे को अपनी कामयाबी की दास्तान का हिस्सा बनाएं।